हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक धमाकेदार टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पैसे की महत्ता। मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आया हूँ ताकि भाई हर आदमी के दिमाग में इकोनॉमी, हाउ टू अर्न मनी चलती रहती है, क्योंकि ये सब विकसित हैं माइंड से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेन जो मेरा फोकस है वो ये है कि जो युवा 20 साल, 25 साल, 30 साल की एज पूरी कर चुके हैं और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन किसी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप प्रिपरेशन को बंद ना करें, चलती रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक स्किल ऐसा डेवलप अपने अंदर करें। जैसे मान लो वेब डिज़ाइनिंग हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है जी, और 3 महीने के कोर्स कंप्यूटर से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है, दुनिया भर के कोर्स हैं जो 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से छोटे छोटे कोर्स हैं। उनको करके अपना स्किल डेवलप कर लें और उनके बिहाफ पर कोई छोटी मोटी अपनी जॉब स्टार्ट कर ले, साथ में अपनी प्रिपरेशन चालू रखें। ठीक है, इससे होगा क्या? इससे ये फ़ायदा होगा कि भाई आपको सबसे पहले तो पैसा कैसे कमाया जाता है ये आपको आ जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस आपकी समझ में आ जाएगी कि इसे खर्च कैसे किया जाता है, कितना करना है, क्या नहीं करना। माँ बाप के पैसे को खर्च करना है, मैं पता नहीं चलता हमने कितना खर्च कर दिया, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। मनी की इम्पोर्टेंस हमारी समझ में नहीं आती जब तक हम अपने माँ बाप का पैसा खर्च करते हैं। ठीक है जी। आप अगर एक स्किल डेवलप कर लेंगे अपने अंदर किसी भी प्रकार का, जिससे कि ईजीली महीने के 20-25 हज़ार रुपये आप कमा सकें और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, ठीक है जी, इससे आपको बहुत जल्दी आपका जो दिमाग है वो कॉन्सेप्ट को पकड़ लेगा कि यार पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो आप छोटी मोटी लापरवाही बरत रहे थे प्रिपरेशन में, वो लापरवाही नहीं बरतेंगे आप, बल्कि आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी ऑटोमेटिक। आप जॉब करेंगे, तुरंत आप अपनी प्रिपरेशन देखेंगे, भाई मुझे तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि जब आप खर्च करोगे, आप कमाओगे, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब भाई बात करते हैं हम अपनी, और जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जिनकी अच्छी जॉब है, ठीक है जी, बिजनेस कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी। आप कहेंगे यार पैसे पैसे की बात कर रहा है, भाई एक बात बताओ, बिना पैसे के है क्या? हमारे जीवन की दिनचर्या उस कागज़ का टुकड़ा ही पूरा करता है, तभी तो इसकी इम्पोर्टेंस है। जब इमोशंस आपकी यहाँ रहती हैं और मनी यहाँ रहती है, तो पैसे की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर है। जैसे जैसे इमोशंस कम होती जाएंगी, ऐसे ऐसे मनी की पावर बढ़ती चली जाएगी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई हाई क्लास में कोई इज्जत नहीं होती, कोई शर्म लिहाज नहीं होती, और कोई मतलब वो किसी की परवाह नहीं करते, एक तरीके से वो अपने लाइफ स्टाइल अपने अनुसार ही जीना पसंद करते हैं। क्यों? इमोशंस यहाँ आ चुकी हैं, मनी पावर यहाँ आ चुकी है। हम लोगों की, मिडिल क्लास की, इमोशंस तो यहाँ रहती हैं और मनी पावर यहाँ रहती है। ये मनी पावर है, ठीक है जी, ये डिफरेंस है उनमें और हम में, ठीक है। अच्छा, हम लोग फील नहीं कर पाते इस चीज़ को, भाई हम भी जॉब कर रहे हैं, आप भी जॉब कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ पढ़े हैं, बाहर किस चीज़ के लिए पढ़े हैं? पैसे कमाने के लिए तो पढ़े हैं। अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं लोग बाग, दिल्ली, मुंबई, न जाने कहाँ कहाँ, विदेश तक चले जाते हैं, क्यों? उस कागज़ के टुकड़े के लिए तो जाते हैं भाई।
क्योंकि उसकी कीमत है, उसकी कीमत हमारे इमोशन से ज़्यादा है, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कभी। पूरी ज़िंदगी हम ऐसे ही चले घिसते रहते हैं कि यार कुछ नहीं, यार पैसा कुछ नहीं। पैसे की कीमत हमारे इमोशन से ज़्यादा है, हम मिडिल क्लास वालों की। ठीक है जी, इसीलिए हम हार जाते हैं, क्योंकि हम तो इमोशनली हो जाते हैं। मनी पावर ये है, हम ये है, ठीक है। तो हम तो समझ ही नहीं पाते कि मनी की पावर ही क्या है, हम नहीं समझ पाते। भाई हर बंदा, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी मज़हब का हो, ठीक है, वो बेचारा कभी मुंबई जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, वहाँ मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है। किस चीज़ के लिए? पैसे के लिए पड़ा है वहाँ पे, अपने घर बार को छोड़े, अपने परिवार को छोड़े। तो भाई इसी बात के ऊपर हम दोबारा चर्चा करेंगे, और एक मनी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, और वो रियल चर्चा होगी जिससे सभी लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, आज के लिए भाई यहीं पे मैं अपनी वीडियो को विराम करता हूँ। धन्यवाद।